हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एबीसी स्मार्ट क्लासेस। आज हम 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है एक खिलौने जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यानी कि ये शंकु दे रखा है, इसकी त्रिज्या जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब इसके नीचे एक अर्धगोला बना हुआ है इस तरीके से। तो ये इस प्रकार का खिलौना है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक, उसकी पूरे की जो लंबाई है वो आपकी 15.5 सेंटीमीटर है। ये तो लास्ट क्लास की तरह हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन की तरह हो रहा है। तो अब इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो अभी बताता हूँ क्या होगी। तो बेटा देखो, इसमें जो प्रॉब्लम होती है ना वो क्या होती है। इस क्वेश्चन में आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, अभी पहले सबसे पहले इसकी एच और आर लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे संपूर्ण कैसे निकलता है। तो बताइए, हल जब कर रहे हैं तो शंकु की त्रिज्या कितनी रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। तो देखो भाई, आपकी जितनी त्रिज्या शंकु की है उतनी ही त्रिज्या इस बेलन की भी है। इसका मतलब इस बेलन की, सॉरी अर्धगोले की, देखो बेटा, जितनी त्रिज्या इस शंकु की है उतनी ही त्रिज्या इस अर्धगोले की होगी। और अर्धगोले की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर। तो यहां से लेकर यहां तक 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। इस खिलौने की पूरी लंबाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। इस 15.5 में से अगर मैं अर्धगोले की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर माइनस कर दूं, तो शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों? पूरी कितनी है? 15। और उस 15 में से ये 3.5, तो ये कितनी बचेगी? 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई हो गई 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। और अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या वो भी बेटा जितनी शंकु की है उतनी ही होगी, 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये मेरा आर है और ये मेरा एच है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण, संपूर्ण माने कुल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं वो समझाता हूँ। बच्चे क्या करते हैं कि वो इस शंकु का भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेते हैं और अर्धगोले का भी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो ये आपका गलत हो जाता है। मैंने कहा था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है उसमें आधार भी शामिल हो। अब कल्पना करते हैं ये मेरा अर्धगोला है और उसके ऊपर इस तरीके से शंकु बना हुआ है। ठीक है बेटा, अब जरा जब हम इसको खिलौने को देखेंगे तो ये हमें बिल्कुल ठोस नजर आएगा ऊपर नीचे से। अब मुझे इस पे पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको बताया था पृष्ठ क्षेत्रफल में अब ये देखें कि मुझे कहाँ कहाँ पेंट करना है। तो देखो, मैं ये पेंट करूंगा, ये पूरा एरिया पेंट करूंगा और उसको पूरा एरिया करूंगा। क्या मैं खोल कर इसको यहाँ पेंट कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि ये इसके ऊपर ऐसे करके रखा हुआ है। तो क्या मैं शंकु का आधार पेंट कर रहा हूँ? नहीं, ये दोनों मिलकर एक आकृति बना रहे हैं, इसलिए ढक गए। ये क्या हुआ? ढक गया। तो इसका भी सी एस से यानी कि वक्र पृष्ठफल निकलेगा और इसका भी सी एस से निकलेगा, तभी जाकर ये कुल बन जाएगा। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला यूज ना करें, कल्पना करें कि हमें कहाँ कहाँ पेंट करना है। तो इस पूरे बाहर एरिया में करेंगे पेंट और इस पे भी बाहरी पेंट करेंगे। इसके इस वाले आधार पे पेंट
नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का हो गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, और अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास पाई भी है, आर भी है, एल नहीं है। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब मेरे पास आर कितनी है? वो है 3.5 सेंटीमीटर, और एच कितना है? वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर करना है। तो देखो 3.5 सेंटीमीटर लेना चाहो वो भी ले सकते हो, मुझे बेटर है 3.5 की जगह मैं यहाँ पर लूँ 7/2। देखो 5 7 35, 5 दूनी 10। तो मैं यहाँ पे जब 7/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये सवाल आपको थोड़ा सा इजी नजर आ जाएगा। कैसे देखते हैं? 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 12 का स्क्वायर 144, और वो भी क्या बेटा? रूट के अंदर। अब आपको क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना है। इसमें एक नीचे रखा तो 4 1 कम 4, ठीक है, ये करा 49 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एडजस्ट करते हैं 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 और एक 17, 4 एक कम 4 और एक 576, वो भी किसमें? रूट में। इनको जोड़ा तो ये हो गया 625/4। अब 625 तो रूट आपको पता ही है, बिल्कुल सही। 625 तो 25 का रूट होता है, और जो 4 है वो 2 का रूट होता है। तो इसका मतलब ये मेरी एल निकल के आ गई 25/2, या आप कह सकते हो 12.5, क्योंकि 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो आप चाहो तो ये यूज कर सकते हो या फिर ये चीज यूज कर सकते हो। तो मेरे पास अब एल आ गया है। अब मुझे इस फॉर्मूले में पुट अप करके आंसर को निकालना है। तो मैं थोड़ा साइड में यहाँ पे लिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेटा पाई का मान कितना है यहाँ पर? 22/7। आर जो दे रखी है वो 3.4, या मैं 7/2 कर लूँ, अभी निकाला 7/2। और एल जो निकल के आया है वो है 25/2, प्लस अब यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, गुणा में 7/2 और 7/2, मतलब ये पाई आर एल है, और ये प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है। अब जो कटता है काट देते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 एक कम 2, ये 11 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये कट गया आपका 11 आ गया। तो मेरे पास क्या क्या बचा यहाँ पे? जब मैं एडजस्ट करूंगा तो मेरे पास इस साइड तो बचा 11 गुणा में 7, और इस साइड बचा मेरे पास 11 गुणा में 25/2। दिख रहा आपको? अब इसका एलसीएम तो बेटा ये हो गया मेरे पास 11 पंजे 55, और 11 दूनी 22, 22 और 5 27/2, और ये हो गया आपका 77। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लेते हैं। बटे में 1, 2 एक कम 2, और एक का हो गया 275, प्लस में 77 का दूनी होता है 114। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 5 और 9, ये हो गया आपके पास 2 4 बटे में 2। तो आप इसको भाग कर दिया तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो हो गई 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर रख सकते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एल निकालना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप बटे से निकालोगे तो आपका एल अच्छा निकल जाएगा और आपको आराम से पता चल जाएगा। ये तो आपको पैटर्न है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पैटर्न मैंने यहाँ फॉलो कर दिया था, आपको आंसर निकल के आया 214.5 सेंटीमीटर का
स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया है क्वेश्चन थोड़ा सा भी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है बेटा, और अपने दोस्त, अगर आप पहली बार मुझे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ subscribe for this channel. Okay, thank you, have a nice day.